साहब, जो नया साल है साहब जम के मनाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। आज एबीपी पर आपको खूब बधाइयां देता हूँ नए साल की। अरे बाबा, जानते हैं आप सब लोग, ये जो नया साल होता है ना, ये बहुत ही नया होता है। आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, हाँ पूरा होगा आंदोलन। आज भारत के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क एबीपी पर यह कहना चाहता हूँ, डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, आपको मास्क लगाना है और एबीपी लाइव देखना है भैया। खत्म, टाटा बाय बाय, गए भैया। स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। मेरे साथ है दीपक सैनी जी और इनकी वीडियोस तो आपने काफी देखी होंगी, सोशल मीडिया पर इतनी वायरल जो होती है। तो आज हमारे साथ वो ये बताएंगे कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, अगर वो आपको न्यू ईयर विश करते तो कैसा होता उनका अंदाज। जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी मिमिक्री मैं करता हूँ, और अगर वे नए साल की आपको शुभकामनाएं देते तो कैसे देते। सबसे पहले लालू जी से शुरू करते हैं। को आर्टिस्ट के बीच में सबसे पॉपुलर लालू जी रहे हैं, लोग उनकी मिमिक्री बहुत करते हैं। लालू जी अगर आते हैं एबीपी लाइव पर तो साहब, जो नया साल है साहब जम के मनाना है। कोई बाहर नहीं निकला, बहुत सर्दी है रे साहब, बिजली बहुत जाता है, लालटेन जलाना है, उसमें क्या कहता है, नया साल आ रहा है, हैप्पी न्यू ईयर। अंग्रेजी बोलता है, हाँ अंग्रेजी में मनाना है, हिंदी में मनाना है, भोजपुरिया में मनाना है, नया साल मनाना है। तब बहुत जम के बोले एक बार भीपी पर। आप भी बोलिए हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा है, बहुत नया साल मुबारक हो। सब जाओ रे पार्टी करो, सब करो पार्टी। तो मुझे ऐसा लग रहा है सीरियसली यहाँ पे लालू जी बैठे थे, क्योंकि उनसे मिले तो नहीं है बट आपके साथ बैठ के तो यही लग रहा था कि ऐसे ही बात करते हैं, अगर हमें न्यू ईयर विशेस देते तो। किडनी ट्रांसप्लांट हुई है इनकी, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे। बिल्कुल बिल्कुल। अब फेवरेट पॉलिटिशियन तो मुझे लगता नहीं ऐसा कोई वर्ड होता होगा, पर आपने बहुत सारे पॉलिटिशियंस की मिमिक्री की है, तो सबसे ज्यादा मजा किसकी मिमिक्री करके? देखिए, ना मेरा कोई फेवरेट पॉलिटिशियन है और किसी पॉलिटिशियन का मैं तो फेवरेट हो ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं सबकी मिमिक्री करता हूँ। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की मैंने बहुत मिमिक्री की है। वो अगर आते एबीपी पर लाइव पर तो कैसे नए साल की शुभकामनाएं देते। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। आज एबीपी पर आपको खूब बधाइयां देता हूं नए साल की। ये आखिर नया साल क्यों आता है? नया साल इसलिए आता है क्योंकि पुराना जाता है। अब नया आए या पुराना आए, या नया दोबारा आ जाए या पुराना दोबारा आ जाए, हमें तो कुछ नहीं करना, हमें तो सेवा करनी है जी दिल्ली की। हमें दिल्ली की सेवा करनी है, और ये जो द्वेष का पहाड़ आपके मन के अंदर चढ़ गया है पॉलिटिक्स को लेके, उसको गिराना है। अब एमसीडी मेरे पास में, आपके दिमाग में जो भी आपसी वैर भाव का, जो भी जात पात का पहाड़ बन गया है कूड़े का दिमाग के अंदर, उसको हटा देगा केजरीवाल। आपको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और फ्री में देता हूं, आप सब लीजिए। आप लोग लेंगे ना? धन्यवाद। टू गुड, ये तो बहुत अच्छा था। और मुझे मनोज तिवारी, उनका भी मुझे ना, जब मैं उनकी बातें सुनती हूँ, जब वो जिस अंदाज में बोलते हैं, वो बड़ा मजा आता है। तो प्लीज आप एक बार मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं, मेरे मित्र भी हैं। वे अगर आते एबीपी लाइव पर तो कैसे नए साल की शुभ। अरे बाबा, जानते हैं आप सब लोग, ये जो नया साल होता है ना, ये बहुत ही नया होता है। क्योंकि नया तभी तो कहते हैं ना, ये नया होता है। और जब पुराना जाता है तो नया झूम करके आता है रे बाबा। और आपको हम इतना ही कहते हैं, जो हमारी मिमिक्री पर ताली नहीं बजाता है ना, उनको छठी मैया पाप देती है। तालियां। आपको ताली ही बजानी है। और हम तो ये चाहते हैं कि इतना पावन मन मिले, इतना पवित्र, सब एबीपी न्यूज़ देखने वाले लोगों को भी तो। अरे सर्दी से बचना है आप लोगों को, सर्दी बहुत हो रहा है। रजाई में रहिए, कंबल में रहिए, दिल्ली रहो या चंबल में रहिए। धन्यवाद। अब अगर मोदी जी यहाँ पे अपने देशवासियों को, अपने मित्रों को न्यू ईयर की विशेस देने आएंगे और साथ में कोविड को लेके भी अलर्ट करेंगे, तो वो कैसे होगा? मोदी जी देश के बहुत लोकप्रिय नेता हैं, और मैं 12 देशों में गया हूं परफॉर्म करने। मैंने देखा बाहर के लोग भी मोदी जी का भाषण सुनने आते हैं। बहुत पॉपुलर नेता है। जो उनको पसंद करता है वो तो सुनता है, जो नहीं करता वो 2 बार सुनता है। तो मोदी जी अगर एबीपी लाइव पर आते तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, सुनिए। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश के सबसे लोकप्रिय चैनल एबीपी लाइव पे मैं आपको और आपके पूरे परिवार को 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। और इतना ही नहीं, मैं आज कहना चाहता हूं,
नए साल में आपको मास्क लगाना है और ये जो पड़ोसी ने वायरस छोड़ा है ना, इसको कहीं का नहीं छोड़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मोदी जी की बात हुई है और राहुल गांधी की बात ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। जी तो लगे हाथ राहुल जी की तरफ से भी देशवासियों को न्यू ईयर की बधाइयां दे दीजिए। जी, राहुल गांधी जी अभी यात्रा पे निकले हुए हैं व्हाइट टी शर्ट पहन के। तो राहुल जी अगर आते और कैसे बधाई देते हैं, वो कोरोना भी चल रहा है तो कोरोना से आपको अलर्ट भी कर रहे हैं वो। देखिए भैया, ये जो कोविड है, ये जो यात्रा है और ये जो चीन है भैया, मैं आपको बताता हूं भैया कैसे होता है। ये कोई नहीं बताएगा भैया, मीडिया भी नहीं बताएगा। ये जो एबीपी लाइव है भैया, ये लाइव क्यों होता है, ये कोविड क्यों आता है, मैं आपको बताता हूं भैया। ये जो चीनी है, इनकी छोटी आंखें हैं, छोटी, इनकी उतनी भी बड़ी नहीं है भैया जितनी मैंने मारी थी। मेरी बंद भी इनसे बड़ी थी भैया, इनसे बचना है। आपको मास्क लगाना है और एबीपी लाइव देखना है भैया। खत्म, टाटा, बाय बाय, गए भैया। तो ये तो थी सारी जो मैं सुनना चाहती थी। आपको सबसे ज्यादा मजा किसकी मिमिक्री में आता है? मुझे सबकी मिमिक्री में एंजॉय करता हूं, लेकिन एक आवाज़ है जिसने मुझे बहुत पॉपुलर बनाया टीवी चैनल्स पर भी, वो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की आवाज़। राजनाथ सिंह जी का भाषण सुनिएगा आप। भाइयों बहनों, अध्यक्ष महोदय, एबीपी देखने वाले सभी दर्शकों को मैं पूरे भारत सरकार की तरफ से यह बता देना चाहता हूं कि चाइनीज सैनिकों ने वह जो गुस्ताखी तवांग में की है, हमने उनको डंडों से पीटा है, कंटीली तारों से बांधा है। चाइनीज सैनिक आऊ माऊ चाऊ माऊ करते करते वहां से भाग गए हैं और मैं आज भारत के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क एबीपी पर यह कहना चाहता हूं, डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि चाइनीज कितनी भी कोशिश कर ले, परंतु वह भारत और चाइनीज बॉर्डर पर कभी भी मोमोज और चाउमीन बेच नहीं पाएंगे भाइयों बहनों। वाह। अमित शाह जी की आवाज आपने शायद कभी किसी कलाकार के, बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। अमित शाह जी भारत के माननीय गृह मंत्री यदि आते आपके चैनल पर, देखिए ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा, आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये चीन ने कुछ भी किया है, कोरोना फैला दिया है। तो मैं आज एबीपी लाइव के लोगों, देखने वालों को कहता हूं, कितना भी कोरोना फैला लो भाई, हम अपने बॉर्डर के ऊपर फौजियों के साथ साथ एक बड़ा मास्क भी वहां पर लगाने वाले हैं। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की। जय। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी आवाजें, एक और आवाज मुझे अचानक से याद आ गई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की आवाज। आपने सबने उनका भाषण सुना होगा, बहुत लोकप्रिय नेता है और मैंने उनके सामने भी उनकी मिमिक्री की है, उन्होंने मुझे गले भी लगाया अभी पिछले दिनों। शिवराज सिंह चौहान जी कैसे अभी नए साल की शुभकामनाएं देते हैं आपके चैनल पर। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कितना ही बड़ा नेता हो, कोई भी हो, शुभकामनाएं प्यार से देनी पड़ती है। ये कमलनाथ जी बहुत टेंशन में चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी डांस कर रहे हैं, इनका नाम बदल के दिग्भ्रमित कर देना चाहिए। पूरा देश नाच रहा है, ठंड में नाच रहा है। कमलनाथ जी सरकार बनाना चाहते थे पर आपके मामा ने बीच में भांजी मार दी। मैं तो एबीपी लाइव पे इतने कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको नया साल मुबारक हो, ढेर मुबारक हो, खूब मुबारक हो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, चीते देखते रहो। ये सब सुन के तो मजा आ गया, पर मेरा एक सवाल है जी, जब से सोशल मीडिया का एरा आया है तब से क्या आपको लगता है जो ये मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं या फिर आपके जो टैलेंट है उसको ज्यादा पुश मिला है? क्योंकि उससे पहले हम देखते थे कि रियलिटी टीवी शोज आते थे जहाँ पे परफॉर्मेंसेज होती थी, पर वहां पे उतना रिकग्निशन नहीं मिल पाता था। पर सोशल मीडिया से वीडियोस वायरल होने लगी हैं और ज्यादा पहचान मिलने लगी है इस चीज को लेकर। आपने ठीक कहा है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो आपने एंटरटेनमेंट चैनल्स की बात की, जो बड़े बड़े रियलिटी शोज आते हैं उनमें हम ये नेताओं की मिमिक्री कर ही नहीं सकते। वो लोग मना कर देते हैं पहले ही कि यार अभी बहुत बड़े बड़े शो से मेरे पास ऑफर आते हैं, फिर एंड में वो बोलते हैं यार ये मत करना। तो मैं बोलता हूँ मेरी यूएसपी है भाई, मैं क्यों ना करूँ। जैसे पिछले दिनों मैंने किसान नेता राकेश टिकैत जी की मिमिक्री की थी, जिसने मुझे पूरी दुनिया में पॉपुलर बनाया। मैं वो आइटम भी आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने पूछा कि सबसे ज़्यादा मजा किसकी करने में आता है, तो टिकैत साहब की मिमिक्री में मुझे बड़ा आनंद मिलता है। हमारी टीम अभी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, क्रिकेट टीम आपको पता ही है, वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, तो सारा दिन टीवी पे टिकैत साहब चल रहे थे। मैंने कहा यार इन्हीं से पूछते हैं क्या सोल्यूशन है। मैंने टिकैत जी से पूछा, मैंने टिकैत साहब हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, क्या करोगे? आंदोलन होगा,
आंदोलन होगा, हाँ पूरा होगा आंदोलन। मैंने कहा जी कहाँ होगा? ये होगा आईसीसी के गेट पे होगा। मैंने कहा जी आईसीसी, हाँ ये जो इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी जो क्रिकेट करवाती है वहां होगा ये आंदोलन। और मांग करेंगे। मैंने कहा जी क्या मांग करोगे? मांग करेंगे कि दोनों मैच जो हारे हैं दोबारा करवाओ, ये मैच दोबारा होंगे, रन रेट का कानून बनेगा। इसका रन रेट बढ़ गया, उसका घट गया, कौन बढ़ाता है रन रेट का कानून बनेगा। और एक और समस्या है क्रिकेट में, अंपायर उंगली उठा के आउट देता है, बैट्समैन ऐसे कर देता है, फिर वो किसी तक बात करके नोट आउट कर देता है। ये कौन है बीच में अंपायर की जिससे बात होती है? ये कौन बात करता है अंपायर से? उसकी जांच करवाओ। आंदोलन होगा, पिच पे बैठेंगे और विकेट की बजाय गन्ने गड़ेंगे हमारे। तो ये सब करने में मजा आता है। जैसे कि हम जानते हैं दीपक का एक और टैलेंट है कि वो माउथ ऑर्गन बहुत अच्छा बनाते हैं, तो जाते जाते बस एक बार हमें माउथ ऑर्गन सुना दीजिए। जी मैं सुनाता हूँ। कोई विशेष गाना आप बताएंगे या मैं अपनी मर्जी से कुछ अपनी कोई मर्जी piece से बजा कुछ भी दूं? छोटा सा, फिर हम तो क्योंकि कोरोना काल से हम लोग गुजर रहे हैं, कोरोना में आप जिससे भी बात करो भाई कहाँ हो, तो लोग कहते हैं यार जहाँ हैं वहीं पड़े हुए हैं, घर पड़े हुए हैं, तो जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। थैंक यू Thank सो you. मच। एक बार प्लीज हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए बोल दीजिए कि एबीपी लाइव को सब्सक्राइब कर लें। एबीपी लाइव देखते रहिए और खूब सारा लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। थैंक यू।